ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो अध्याय 9 भगवत गीता एज इट इज, और परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हमने 23वें श्लोक तक पिछली बार चर्चा की थी, और पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि कर्मकांडी लोग जो होते हैं, जिनकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, वे कर्मकांडी लोग होते हैं। उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए वेदों के कर्म कांड के पाठ को अच्छे से फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे यज्ञ करते हैं जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। तो वो लोग जो हैं किनकी पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं ऐसे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवता जो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग सपोर्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके उनके अंडर काम करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो उस तरह से इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं कर्मकांडी लोग, और अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, मांगते हैं भगवान से, अपनी भौतिक इच्छाओं की मांग करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य समझाते हैं अपनी टीका में कि ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कई संस्थाएं हैं, जैसे गायत्री परिवार कह लीजिए, आर्य समाज परिवार कह लीजिए, ऐसे कई परिवार, ऐसे कई संस्थाएं हैं जो काफी यज्ञ अनुष्ठान में बिलीव करती हैं और यज्ञ अनुष्ठान करती हैं। वेदों का पठन पाठन करते हैं, उच्चारण करते हैं, यज्ञ के साथ साथ बहुत से वेद पढ़ते हैं। बट यहाँ पर समस्या ये है कि ये सब वो करते हैं, पूरे दिन का यज्ञ करेंगे, आहुति डालेंगे, वेद पढ़ेंगे, संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे, पर यहाँ पर समस्या ये है कि वेदों के सार को समझते नहीं है। हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण, कलयुग के ब्राह्मण वेदों के सार को नहीं समझते। सार क्या है वेदों का? भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना, ये एक पॉइंट नहीं समझते। तो क्या होता है इससे? वेदों के इस घने जंगल में घूमते रह जाते हैं, बट जो अपना लक्ष्य है, जो गोल है, जो अपना परम धाम है, वहां तक पहुंच नहीं पाते, घूमते ही रह जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों का संग नहीं होता, गुरु की शरणागति नहीं होती, जो उन्हें समझा सके कि वेद आप पढ़ रहे हैं, पर क्या आपको इसका सार पता है, सार समझ में आ रहा है? उससे वो इस ज्ञान से, ये कर्मकांडी लोग ब्राह्मण वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर अब जो हम पढ़ रहे हैं 24वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। इस अध्याय के बहुत सुंदर छोटे छोटे तात्पर्य हैं जो श्रील प्रभुपाद ने लिखे हैं। हर तात्पर्य को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। जो भी सार है, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य उभर कर आता है, उसे अंडरलाइन करना चाहिए। और चिंता मत कीजिए, पहले मैं भी ये सोचती थी, भगवत गीता इतना, इतनी सेक्रेड, हमारा हमारा ग्रंथ है ये, इसके ऊपर हम कैसे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारी नोटबुक्स, बहुत सारी डायरीज भरी नोट्स बनाने में, बट एक बात धीरे धीरे समझ आई, और फिर उसको, उसका एप्लीकेशन करना भी समझ में आया कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जब भी पढ़े ना, उसी समय वहीं पर अंडरलाइन कीजिए, नोट्स बनाइए, पेंसिल से बनाइए, पर वहीं पर करना बहुत जरूरी है, ताकि अगली बार जब आप उन श्लोकों का अध्ययन करें तो ये जो सार है, जो इम्पोर्टेंट, जो जितने भी शब्द है, जितने भी सेंटेंसेस है, वो उभर के आए। क्योंकि जरूरी ये है कि हर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने एक सार दिया है, हर तात्पर्य में एक इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट दिया है जो हमें ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम 24वां श्लोक पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है सारे, जैसे मैंने कहा। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। अहम ही सर्व यज्ञानाम, सभी यज्ञों का स्वामी मैं हूँ, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, और प्रभु भी मैं ही हूँ। प्रभु यानी कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला, सभी चीजें मैनेज करने वाला मैं ही हूँ।
कितने सुंदर शब्दों में भगवान कितने सिंपली बताते हैं, अगर हम एक एक शब्द को समझें। तो अहम ही सर्व यज्ञानाम, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, प्रभु मैं हूँ, कंट्रोलर मैं हूँ। और आगे कहते हैं, न तू माम अभिजानन्ति, न तू माम अभिजानन्ति, कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, मेरे दिव्य स्वभाव को कुछ लोग नहीं समझते। और आगे भगवान कहते हैं, तत्वेव नात श्रव्यन्ति ते, तत्वेव, तत्वेव या च्यवन्ति ते, मतलब वास्तव में वे नीचे गिर जाते हैं। तो मैं ही भोगता हूँ हर सैक्रिफाइस का, हर यज्ञ का। कोई भी यज्ञ करो मुझे ध्यान में रख करो। यज्ञ की अग्नि मैं ही हूँ, विष्णु मैं ही हूँ। जो आप यज्ञ में घी डाल रहे हो वो भी मैं हूँ, जो आप आहुति चढ़ा रहे हो वो भी मैं हूँ। हर चीज मेरे ही मुख में जा रही है। तो मैं ही हूँ यज्ञ का भोक्ता, प्रभु भी मैं हूँ, हर चीज को मैनेज कंट्रोल मेरे हाथों में ही है। जो इस तत्व को नहीं जानते वो नीचे गिर जाते हैं, जो मेरे स्वभाव को नहीं पहचानते। तो भगवान ना कितनी बारी रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज को। प्यार से समझाते हैं, चिल्ला चिल्ला के समझाते हैं, कभी वार्निंग दे के समझाते हैं, सचेत हो जाओ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कभी एकदम इंस्ट्रक्शन दे के समझाते हैं, कभी एकदम प्रेम से सहलाकर, एक जैसे एक पिता पुत्र को समझाता है वैसे समझा रहे हैं। तो समझना हमारा काम है भगवान क्या कह रहे हैं बार 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 बार। तो कह रहे हैं कि सारे यज्ञ तो मेरे लिए ही होते हैं। इसीलिए अगर आपको याद हो, अगर कृष्णा बुक में भी हमने पढ़ा है, कृष्णा मूवी में भी आपने देखा होगा, आपने कृष्ण लीला में सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि किस तरह से पहले नंद बाबा, जब कृष्ण छोटे से थे, 6-7 साल के थे, तब नंद बाबा कैसे उन्हें समझाते हैं कि पुश्तों से ये रीत चली आ रही है कि दिवाली, दीपावली के समय हम इंद्र भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, उन्हें संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करते हैं। और श्री कृष्ण बोलते हैं नंद बाबा को, इस बार ऐसा नहीं होगा बाबा, हम इंद्र के लिए, देवराज इंद्र के लिए यज्ञ नहीं करेंगे, हम गोवर्धन के लिए यज्ञ करेंगे। क्योंकि गोवर्धन है जिनसे हमें सब कुछ प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, हमें फल फूल, हमें हमें हर चीज वहां से प्राप्त होती है। वही सुंदर सुंदर वृक्ष है, वही सुंदर सुंदर पेड़ है जिनसे हमें फल प्राप्त होते हैं, कंद मूल प्राप्त होते हैं। वही घास हमारी गैया खाती है, वही जल, सुंदर सुंदर जितने भी जल के जलाशय है वहां से हमें जल ग्रहण करते हैं। और वहां पे ये सारे ऐसे ऐसे गुफाएं हैं जहाँ पर हम क्रीड़ा करते हैं, जहाँ पर हमें सुरक्षा मिलती है, हम जाकर वहां रहते हैं। सो गोवर्धन की हमें पूजा करनी चाहिए, उनके लिए हमें यज्ञ अनुष्ठान करना है। नंद बाबा बहुत समझाते हैं पर श्री कृष्ण नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, विष्णु की संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है, विष्णु के लिए यज्ञ कीजिए, देवराज इंद्र के लिए नहीं। इसका यहाँ पर एक और मतलब आचार्य समझाते हैं, यज्ञ का मतलब एक और समझाते हैं। यज्ञ मतलब त्याग, सैक्रिफाइस। इस बारे में हमने पहले भी बहुत चर्चा की है। अगर आपको याद हो, तीसरे अध्याय में हमने यज्ञ के बारे में बहुत चर्चा की है। तब हमें पहली बार समझ में आया कि यज्ञ से भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं जो भी करो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरे लिए त्याग करो। और तीसरे अध्याय में ये भी समझाते हैं कि कलयुग के जीवों के लिए यज्ञ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हरि नाम संकीर्तन, उनकी कथाओं का श्रवण करना, उनका नाम लेना, उनके अनेक नामों को की महिमा का गान करना, यही यज्ञ हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर यज्ञ का मतलब त्याग भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी त्याग करना है जीवन में, जो भी त्याग करना है, जो भी अर्पण करना है, मुझे अर्पण करो। देवी देवताओं को अर्पण करोगे तो भी वो मेरे पास ही आएगा। सो इनडायरेक्टली वो मेरे पास ही आएगा, तो डायरेक्टली आ जाओ ना मेरे पास, शॉर्टकट लो ना, बहुत ज्यादा लंबी उम्र नहीं है तुम्हारी, फटाफट फटाफट समझो तथ्य को और आगे बढ़ो। कब तक इस दुखालयम में दुख झेलते रहोगे? कब तक यहाँ पर टंगे रहोगे? कब तक यहाँ पर सफर करते रहोगे? सफर और सफर, इंग्लिश का सफर और हिंदी का सफर कब तक करते रहोगे? तो भगवान कह रहे हैं जो भी तपस्या करनी है मेरे लिए करो, भोग मत करो मेरे लिए। मैं भोगता भोग का नहीं हूँ, मैं यज्ञ यज्ञ हूँ, मैं तपस्या तपस्या का भोगता हूँ।
ये भगवान कह रहे हैं। और अगर मेरे लिए तपस्या यज्ञ नहीं करोगे, त्याग नहीं करोगे, तो बाकी जो भी करोगे ना, जो भी जिस भी तरह का तप करोगे, तपस्या करोगे, व्रत रखोगे, त्यागोगे, कुछ भी अगर मेरे को ध्यान में रख के नहीं करोगे, मुझे लक्ष्य बनाकर नहीं करोगे, तो वो बेकार है। समझ लो इस बात को, वो बेकार है। तुम्हारे सारे जितने भी एफर्ट्स हैं, जितनी भी तुम्हारी जितना भी तुम कोशिशें करोगे, वो सब बेकार जाएंगी। जैसे कि जैन मुनि कितनी तपस्या करते हैं, कितनी कठोर तपस्या करते हैं। ऑफ कोर्स उनकी भी एक फेथ होती है, वो भी एक बिलीफ के साथ ये तपस्या करते हैं। अघोरी बाबा होते हैं, हम देखते हैं नागा बाबा होते हैं, सिर्फ भस्म लगाकर घूमते हैं। अघोरी बाबा शमशान में हमेशा तपस्या कर रहे होते, यज्ञ कर रहे होते, यज्ञ में आहुति दे रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं अगर मुझे मुझे ध्यान में रखकर ये सारी तपस्या यज्ञ नहीं करोगे, तो इसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। मुझे आनंद मिलना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की पूरी कथा सुना रहे हैं, बता रहे हैं, और वे कहते हैं, बहुत बड़े सन्यासी, अवधूत अवधूत तपस्वी सुखदेव गोस्वामी, जो खुद कपड़े नहीं पहनते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे, क्योंकि हमेशा समाधि में रहते थे, हमेशा समाधि में रहते थे। उन्हें देखकर, उन्हें निर्वस्त्र देखकर भी स्त्रियां उनसे लज्जाती नहीं थी, शर्माती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये इतने बड़े तपस्वी हैं कि ये तो हमें देख भी नहीं रहे, ये जा रहे हैं, इनकी दृष्टि चाहे हम पे पड़ रही हो, पर ये हमें एक्चुअली देख नहीं रहे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि अगर कपड़े न पहनने से मोक्ष की प्राप्ति होती, तो इस वन में, जंगल में सारे जो बंदर हैं, वो तो अपने धाम को प्राप्त कर लेते। अगर कंद मूल खाने से, फल खाने से, कोई भी भोजन ग्रहण ना करने से अगर हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाते, तो सारे जानवर मोक्ष को प्राप्त कर लेते। तो तपस्या, व्रत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम चीजें त्याग दें, छोड़ दें। तपस्या त्याग का अर्थ तभी है जब वो कृष्ण के लिए की जाए, उनको आनंदित करने के लिए की जाए, उनको प्रसन्न करने के लिए की जाए। ये बहुत जरूरी है। सो खाना न खाना एक चीज है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। खाना न खाना एक चीज है, और खाना खाना भूल जाना एक दूसरी चीज। जानबूझकर खाना ना खाना, पूरे समय ये ध्यान रखना हम ये नहीं खा रहे, हम वो नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम त्याग कर रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं, पर किसके लिए त्याग? हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, इच्छाएं कुछ मांगने के लिए त्याग कर रहे हैं, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए त्याग? ये याद रखना जरूरी है। इतना इतने अवधूत बन जाए, इतने भगवान के प्रेम में खो जाए कि खाना खाना भूल जाए, उनके लिए, उनको प्रसन्न करने में इतने हम व्यस्त रहें कि हम अपना ध्यान रखना, अपना खाना, अपना भोग करना भूल जाए। ये भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। बड़े बहुत ही अटेंशन सीकिंग भगवान है। सिर्फ और सिर्फ हमारी अटेंशन चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेम चाहते हैं। हनुमान जी को देख लीजिए, आप हनुमान जी को देख लीजिए। हनुमान जी ने क्या किया? कोई तपस्या की, कुछ खाना खाना छोड़ा, वस्त्र पहनने छोड़े? हनुमान जी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की। इनफैक्ट एक बारी जब वो सीता मैया को ढूंढ रहे थे, और अशोक वाटिका में जब उन्हें सीता मैया के दर्शन हो गए, तो वो इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि वो वापस आए। सुग्रीव के एक एक वन में, सुग्रीव के एक गार्डन में गए, वहां पर गए, और वहां पर माताली नाम का सेवक था, जो उस पूरे वन की रक्षा करता था, एकदम उसको प्रोटेक्ट करता था, एकदम वहां पर सेवा करता था। तो इतने प्रसन्न हो गए वहां पर कि बाकी के सभी सभी हनुमान जी अपने सभी बाकी के शागिर्दों के साथ, अपनी सभी अनुयायियों के साथ इतना प्रसन्न हो गए, इतना वहां पर उन्होंने मद पिया, हनी पी जो अलग अलग पेड़ों से थी, इतने सारे फल तोड़ के खाए, इतना वहां पर कूदे, नाचे, प्रसन्न हुए कि कुछ पेड़ वृक्ष सब टूट गए, वहां पर बहुत तहस नहस हो गया। और माताली जब उनको रोकने आए, तो उन्होंने माताली के साथ भी ऐसे हाथापाई की कि माताली को ही फ्रैक्चर हो गया। आप सोचिए। पर तब श्री राम ने ये सब सुनकर क्या कहा? श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे हनुमान तो मुझे तपस्या करनी चाहिए, मेरा सेवक है, इस तरह से कैसे सेलिब्रेट कर सकता है, किस तरह से इस तरह से वो एंजॉय कर सकता है। नहीं, इनफैक्ट श्री राम ने कहा कि जरूर, क्योंकि वो इस तरह के सभी कार्य कर रहा है, इसका मतलब सीता मैया उनको मिल चुकी है, उनको दर्शन हो गए हैं सीता मैया के। सो भगवान यहाँ कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मेरे हर तरह के भक्त हैं। एक तरफ हनुमान जी जैसे भक्त हैं, भीम जैसे भक्त हैं जिन्हें वृकोदरा कहा जाता है, जिनका इतना आहार था कि आप सोच नहीं सकते हैं। बाकी के पांडव जितना खाते थे उतना अकेले भीम खा लेते थे। और दूसरी तरफ रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे भक्त हैं जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, चैतन्य महाप्रभु के सेवा में लगे हुए थे। ऐसे आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी जो 2-3 दिन में सिर्फ एक कटोरी मट्ठा पीते थे, इतनी तपस्या करते थे, भगवान का नाम ही लेते रहते थे पूरे समय। तो भगवान कह रहे हैं फिलॉसफी समझ लो, तत्व समझ लो, बहुत सिंपल है, यही तुम्हें करना है, मुझे प्रसन्न करना है, दैट इज इट। खा के करो या ना खा के करो, जो भी यज्ञ करो, जो भी तपस्या करो, जो भी कार्य करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए करो। और मैं ये चाहता हूँ अपनी आसक्ति छोड़ दो, किसी भी और चीज में आसक्त रहने से बेटर है मुझ में आसक्त रहो, मुझसे अपनी आसक्ति बढ़ाओ। बाकी जितनी भी भौतिक वस्तु हैं वो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, तुम्हें कोई फायदा नहीं देने वाली, तो उनसे अनासक्त हो जाओ और मुझसे आसक्ति करो, ये भगवान चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं एंजॉयर तो हूं, पर मैं तुम्हारे भोगों को एंजॉय नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट यू टू बी एंजॉयड बाय मी, मैं एंजॉयर हूँ, तुम एंजॉयड हो। पर हम भूल जाते हैं, हमें लगता है हम एंजॉयर हैं, हमें भोग करना है, हमें एंजॉय करना है। इस तत्व को समझना है, भगवान एंजॉयर है, वी आर द एंजॉयड। इसलिए भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब जब जीवात्मा अपनी आसक्तियां त्याग देती है। तो कई बार हम हमें हमें ये प्रश्नों का जवाब देते हैं। बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि ठीक है, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो व्रत रखने का क्या मतलब है, क्यों चीजें छोड़ क्यों दे, क्यों छोड़ते हो आप ये सब चीजें, क्यों आप कहते हो कि ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो कृष्ण भक्ति में, क्यों, ये छोड़ने का क्या तथ्य है। सो इन 2-3 श्लोकों में ये बहुत प्यार से भगवान समझा रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा कि तुम कुछ भी छोड़ो, तुम उन चीजों को मुझे अर्पण कर दो, मुझे प्रसन्न करो, दैट इज इट। वो ही भगवान चाहते हैं। तो जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं, जो भी खाद्य पदार्थ हमें भगवान के करीब ले जाते हैं, वो सब ग्रहण करो। जो भी हमें भगवान के मनन से, भगवान की सेवा से, भगवान को आनंदित करने के भाव से दूर ले जाते हैं, अपने भोगों में हमें लीन करते हैं, उनसे दूर हो जाओ, बस यही कहना है भगवान, यही कहना है। तो भक्ति का आभूषण है वैराग्य, भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे। पर कैसा वैराग्य, कौन सा वैराग्य, शुष्क वैराग्य नहीं, वो ड्राई वाला वैराग्य, छोड़ दिया आज से मैंने सब कुछ, सामने ही मत लाना मेरे, मुझे तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं भी ले जाओ, कुछ भी दिखा दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी चीज का कोई मोह नहीं है। ये शुष्क वैराग्य है जो हम जैसे बद्ध जीवों का बहुत ज्यादा समय तक रह नहीं सकता, बहुत ज्यादा समय तक इसकी आयु नहीं है। कुछ दिन तक हम, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं करूंगा, पर फिर किसी दिन ऐसा, ऐसी मनोस्थिति होगी, कुछ ऐसा दिन खराब जाएगा, कुछ ऐसा कोई हमें बोल देगा, इतना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होगी, हम बोलेंगे छोड़ो ये सब, लाओ क्या क्या छोड़ा था मैंने, सब लाओ, आज तो सब खा डालूंगा। तो ऐसा शुष्क वैराग्य भी नहीं करना है, ऐसा मरकट वैराग्य भी नहीं करना है। जिस तरह का वैराग्य बंदर दिखाते हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं पहना है, कोई कपड़े वपड़े नहीं पहने, हम तो बहुत वैरागी हैं, पर सबसे ज्यादा भोग में लीन होते हैं बंदर, कुछ नहीं सोचते, आमने सामने कौन है, क्या हो रहा है, हमें कौन देख रहा है, अपने भोग में लीन होते हैं। तो हमें वैष्णव वैराग्य करना है। वैष्णव वैराग्य, हर चीज का इस्तेमाल करो, भौतिक वस्तुएं भी जितनी है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आपका जो भी, आपकी जो भी जॉब है, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आप हर चीज, अपने परिवार वाले, अपने अपने स्वजन, अपने मित्र, सब सबके साथ रहो एक साथ, बट सबको कृष्ण भावनामृत में लगाओ, सबके साथ कृष्ण की चर्चा करो, सबको कृष्ण के मनन में लगाओ। लैपटॉप है, यूज करो कृष्ण कथा के लिए,
सभी भक्तों में कृष्ण कथा बांटने के लिए यूज करो। फोन है, यूज करो कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण भजन सुनने के लिए। तो हर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए, तो हर चीज का इस्तेमाल करो। वैष्णव वैराग्य पर भगवान के करीब जाने के लिए उसका इस्तेमाल करो, ये कहते हैं भगवान। और भगवान कहते हैं मुझे सिर्फ एक चीज पसंद नहीं है, सिर्फ एक चीज पसंद नहीं है, तुम्हारी खुद की सेल्फिशनेस, अपना मैं, ये जो मैं है ना, ये मत करो। कई बारी हमारे मेरी जो बॉस है, मेरी जो डायरेक्टर है, वो कहती है, उनका एक बहुत फेवरेट वर्ड है आई डॉक्टर। हम सब ना बहुत बड़े आई डॉक्टर हैं। आई 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 किस चीज के डॉक्टर हैं? आई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। तो आई डॉक्टर मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं आई डॉक्टर मत बनो, जो भी कुछ है मुझे अर्पण करो, मेरी शरण में आओ, ये कहते हैं। और शिला प्रभुपाद भी कहते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, क्या मतलब है इसका, क्या करना चाहिए तुम्हें कृष्ण भावनामृत में? शिला प्रभुपाद ने एक बार बहुत आसानी से कहा, एंजॉय। क्या करना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में? एंजॉय। एंजॉय? ऐसा कैसा एंजॉय? कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स एंजॉय? शिला प्रभुपाद ने कहा हाँ, एंजॉय विद कृष्ण, दैट इज इट। इतना सा अंतर है बस। अपने लिए एंजॉय मत करो, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एंजॉय मत करो, कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए एंजॉय करो, उनके साथ एंजॉय करो, उनके साथ एंजॉय करो। बस यही चाहते हैं कृष्ण। बट हम है ना कलयुग के लोग हैं, हमारा एक ही काम है कि भगवान जो भी हमारे लिए सुंदर सुंदर प्लान बना रहे हैं ना, हम उन सब प्लानों को चौपट कर दें। भगवान हमारे लिए अच्छे अच्छे प्लान बना रहे हैं और हम उन प्लान को कैंसिल कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। ये हमारा कार्य है, क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि है ना क्षीण है, एकदम क्षीण हो जाती है, तो हम सारे उल्टे कार्य करते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रभु कंट्रोलर है, प्रभु है कृष्ण, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, पर हम कहते हैं नहीं हम कंट्रोल करेंगे, हम है भाई कंट्रोलर, मैं करूंगा जो मुझे करना है। तो हम कृष्ण के प्लान को खराब कर देते हैं। भगवान ना एक बड़ी सिंपल चीज बताते हैं, बोलते हैं ये माया का जंगल है पूरा। ओके, ये माया का जंगल है, तुम इसमें फंस गए हो, तुम्हें इसमें से निकलना है, इन दुखों से निकलना है। तुम्हें क्या चाहिए? सुख चाहिए, तुम तो खुश रहना चाहते हो, हा, एकदम एकदम एंजॉयमेंट के माहौल में रहना चाहते हो, सारी इंद्रियां तृप्त रहे, एंजॉय करें, ऐसा चाहते हो। तो एक काम करो, इस गाड़ी में बैठो, ये जो तुम्हारी जो तुम्हारे शरीर नाम की गाड़ी है ना, इसमें बैठो, पर इस माया के जंगल में ना मुझे चलाने दो, मुझे ड्राइवर बनने दो। तुम ना चुपचाप बैठो, कुछ मत बोलो। अब माया का बड़ा घना जंगल है। जंगल तो हम सभी जानते हैं कैसा होता है, डरावना होता है, भयावना होता है। जंगली जानवर आते हैं, अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, कांटे वाली झाड़ियां होती हैं। तो ये है ना इस तरह का बड़ा भयावह है, ये वन है, ये जंगल है। तो मैं इस गाड़ी को लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ। तुमसे एक ही विनती है, तुम चुपचाप बैठे रहो, बीच में ना बोलो मत। हमारी क्या है, हम क्या है, आई डॉक्टर है ना, तो हम तो बोलेंगे अरे 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 धीरे चलाओ, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, अरे तेज चलाओ, जंगली जानवर पीछे पड़ा है, अरे अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अरे यहाँ से लेफ्ट लो, अरे वहां से राइट लो, अरे मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। भगवान कह रहे हैं शांति रखो, चुपचाप बैठो, टॉलरेट करो, सहो। जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ इस जीवन में, सहन शक्ति अपनी बढ़ाओ और चुपचाप उसे सहो। मुझ पर छोड़ दो ये जीवन अपना, मेरे पास तुम्हारे लिए प्लान है। मैं जैसे चला रहा हूँ, जहां ले जा रहा हूँ, मुझे ले जाने दो। बीच में बोलो मत, चिल्लाओ मत, शांति रखो। ये भगवान बहुत सिंपली हमें बता रहे हैं, और इस श्लोक में भी यही बताया जा रहा है हमें कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्रभु कौन है? श्री कृष्ण प्रभु है। बट ना ये जो प्रभु है ना श्री कृष्ण, थोड़े से अलग टाइप के प्रभु हैं। ये क्या चाहते हैं? ये बहुत प्रेम चाहते हैं, बड़े सेंसिटिव हैं, थोड़े शर्मीले हैं, अटेंशन सीकिंग है। क्या चाहते हैं कि तुम्हारी इच्छा होगी ना तभी मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा, तुम्हारी इच्छा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहते हैं प्रभु। कहते हैं मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, मैं हिटलर नहीं हूँ, मुझे बाद में हिटलर हिटलर मत बोलना। हाँ है हमारे भगवान हिटलर जैसे, कहते हैं मैं जो चाहूंगा वो ही होगा, बड़े आए हमेशा यही कहते हैं जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा, उनके पास हमारे लिए परफेक्ट प्लान है। अरे हम कौन है, हमारा भी दिमाग है भाई, हमें भी सोचने दो, हमें भी तो कुछ करने दो। भगवान कहते हैं नहीं, मैं नहीं चाहता
कि भगवत गीता के पन्नों में, श्रीमद् भागवतम के पन्नों में मेरा नाम तानाशाह, हिटलर जैसा आए। मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ, रसिक शेखर हूँ, सारे रसों का रसराज हूँ मैं। सो मुझ में बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव है तुम्हारे लिए, बहुत से रस हैं। तो मैं ना डिक्टेटर नहीं बनना चाहता, तानाशाह नहीं बनना चाहता। मेरे पास है तुम्हारे लिए प्लान, सब कुछ सोचा हुआ है मैंने, पर मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हारा फ्री विल, तुम्हारी इंडिपेंडेंस चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओ, तुम अपनी मर्जी से मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ, प्यार से। मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान के इस तत्व को नहीं जानते, नहीं मानते ना, तो सोचते नहीं हम ही सब कुछ करेंगे, वो हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी बहुत अपेक्षाएं होती हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत प्लान अपने लिए बनाते हैं, जो बहुत ज्यादातर ज्यादातर जो पूरे नहीं हो पाते, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो भगवान पे छोड़ दो ना, उनके पास प्लान है, वो जैसा चाहे वो करे हमारे हमारे साथ, हम तो उनके बच्चे हैं। सो भवसागर में हमें खोना नहीं है, डिप्रेशन में हमें खोना नहीं है, हमें आनंदित रहना है भगवान के साथ। तो यहाँ हल्की सी वार्निंग दे रहे हैं भगवान कि सुनो, मुझे मानते हो कंट्रोलर, प्रभु, यज्ञों का भोक्ता, मेरे साथ रहो, हमेशा आगे बढ़ोगे, नहीं मानोगे तो गिर जाओगे। छोटी सी वार्निंग है, समझने वाले समझ जाओ, जो नहीं समझोगे वो गोल 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 घूमते रहोगे। यहाँ पर इस पोपट में एंड में शील प्रभुपाद एक और तत्व की बात कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म। ये सब तो बताया कि भगवान को ही कंट्रोलर समझो, यज्ञों का भोक्ता समझो, बट एंड में बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णाश्रम धर्म जिसमें 4 अलग अलग वर्ण और आश्रम है, जिनमें हमें हमें किसी न किसी वर्ण और आश्रम का हिस्सा बनना है। अगर हम वर्णाश्रम का पालन नहीं करते तो भी हम दुखी रहते हैं। प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं, कहते हैं कि जितने भी सन्यासी हैं, जो सन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं, वो अभयदान यज्ञ करते हैं। जितने भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम में है, वो ज्ञान का यज्ञ करते हैं, ज्ञान अर्पण करते हैं भगवान को। और जितने भी गृहस्थ हैं, वो पैसा, लक्ष्मी, दान, इस चीजों का यज्ञ करते हैं, भगवान को देते हैं। पर सारे आश्रम, गृहस्थ भी एक आश्रम है, सारे आश्रमों का ध्येय ये एक ही है कि भगवान की कंट्रोलरशिप के अंदर, भगवान की गाइडेंस से हम चलें। तो ये हमें याद रखना है, ये भूल जाना है कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे। अगर आप किसी भी आश्रम में नहीं रहेंगे तो गिर जाएंगे, बीच में लटकेंगे, जिन्हें वर्ण शंकर कहा जाता है, जो बीच में लटकते हैं, किसी आश्रम के पूरी तरह से नहीं हो पाते, तो बिल्कुल भी आगे भक्ति में आगे हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद अंत में, इस श्लोक के अंत में बोल रहे हैं कि जो वर्णाश्रम के नियम है ना, नियम कई बार हमें हमें बड़े बड़े कठिन लग सकते हैं। क्या नियम है? 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर 25 साल गृहस्थ बनना, उसके बाद फिर वानप्रस्थ बनना, पति पत्नी अलग होकर वन में जाकर भगवान को याद करें, और फिर सन्यास ग्रहण करना। तो कुछ कुछ नियम हमें डिफिकल्ट लगते हैं। तो 50 की उम्र के बाद ही हम वानप्रस्थ हो जाएंगे, छोड़ दे गृहस्थ आश्रम, भगवान को समर्पित हो जाए? अरे लाइफ, कई लोग तो बोलते हैं, कल ही कोई हमारे स्कूल में बोला था जो खुद 60 इयर्स के है, अरे लाइफ स्टार्ट्स एट 60। जो 50 इयर्स का होता है वो कहता है अरे लाइफ स्टार्ट्स एट 50। जो 40 इयर्स का होता है बोलता है अरे लाइफ स्टार्ट्स एट 40। तो ये सब हमारा भ्रम है, जो हम अपने आप को खुश करने के लिए कहते हैं। सो भगवान ये बता रहे हैं, हर आश्रम का पालन अगर तुम अच्छे से नियमों से करते हो, नियमित रूप से करते हो, तो तुम हमेशा भक्ति की राह पर आगे बढ़ पाओगे। इस श्लोक से हमें समझ में आया, यज्ञ का मतलब, दान का मतलब, भगवान कंट्रोलर हैं, उनके कंट्रोल में हमें चलना है, आई डॉक्टर नहीं बनना है। अब जो अगला श्लोक है, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको भी आपको एस्टेरिस्क लगा लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि कई श्लोक हैं जिसमें भगवान की वाणी इतनी स्पष्ट है, इतनी सरल है, इतनी हिट करती है हृदय को, एकदम से समझ आ जाती है, किसी के समझाने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सुनो,
जो देवताओं की पूजा करते हैं, हमारा जो अंत गंतव्य स्थान है वो समझा रहे हैं भगवान। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे। मतलब देवताओं की पूजा करते रहेंगे तो देवताओं के लोक में जाएंगे और वहीं देवता बनकर जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। पितरों का अलग पितृ लोक है। तो अगर हम पितरों को तर्पण, पितरों की पूजा, उन्हीं के बारे में हमेशा सोचते हैं, उन्हीं के लिए यज्ञ करते हैं, तो हम उनके लोक में चले जाएंगे। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, तांत्रिक, अघोरी बाबा, ब्लैक मैजिक करने वाले, उनके साथ क्या होगा? वे खुद उनके बीच जन्म लेंगे। वे खुद पिशाच, भूत, प्रेत योनि में जन्म लेंगे। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। कितना सुंदर, कितना सरल श्लोक है। भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के साथ जाकर निवास करेंगे। क्या चाहते हैं हम? और हर प्रश्न का जवाब है भगवत गीता। हर मोड़ पर राह दिखा रहे हैं भगवान। इसीलिए कहते हैं कि जब भी परेशान हो भगवत गीता खोलो, तुम्हें उसमें अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। क्योंकि हर एक्चुअली भगवत गीता क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान जवाब दे रहे हैं। किसके क्वेश्चंस हैं ये? किसके प्रश्न हैं? सारे प्रश्न अर्जुन के नहीं है। अर्जुन तो भगवान के प्रिय मित्र और भक्त थे ही। सारे प्रश्न हमारे हैं। हमारे जीवन के अलग 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 स्थितियों में अलग अलग जो सिचुएशंस आती हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनमें जो प्रश्न उठते हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब है। तो भगवान कि भगवान की पूजा जो भी करेंगे वो भगवान के साथ जाकर, उनके साथ जाकर निवास करेंगे। पर जो इस तत्व को नहीं समझता वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। विभिन्न उपासकों की विभिन्न गति होती है। आप विभिन्न विभिन्न तरीकों से उपासना करेंगे तो आपकी विभिन्न गति होगी। आप अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाएंगे, अलग अलग गंतव्य स्थान होंगे। सभी, ऐसा नहीं है कि हर रास्ते का जो गंतव्य स्थान है एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो रास्ता हम पकड़ रहे हैं गंतव्य स्थान अलग होगा। तो हमें समझना है कि हमें कहाँ जाना हाँ है। हाँ हमें हमें हाँ देवताओं हाँ हाँ जाना है, हाँ 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 हमें देवताओं के लोक में जाना है, या हमें भगवान के पास जाना है, या हमें भूत प्रेतों के लोक में जाना है, या हमें पितरों के पास जाना है। बहुत सुंदर श्लोक है, आसान श्लोक है, पर कितना स्पष्ट तरीके से भगवान समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देवताओं के पास कौन जाता है, समझा रहे हैं। और यही चीज भगवान ने 7वें अध्याय में भी समझाई थी। मैं क्यों ये बता रही हूँ आपको, ताकि हम इस बात को, तथ्य को समझ सके कि हाँ, कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसे तत्व हैं, कई ऐसे एब्सोल्यूट ट्रुथ है, सत्य है, जो भगवान ने अलग अलग अध्यायों में बार बार रिपीट किया है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, हमें इन्हें भूलना नहीं है। पर हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव में भूल जाते हैं। हमारी आदत है कि हम भूल जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान ने 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी यही बताया था कि देवताओं के पास कौन जाता है। देवताओं के पास वो लोग जाते हैं जिनकी बहुत सी कामनाएं होती हैं, और विभिन्न विभिन्न कामनाओं के द्वारा उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया जाता है। कितनी सुंदर लाइन है, कितनी पोएटिक है, कविता के जैसे प्रस्तुत हो रही है। जिन जिन लोगों की विभिन्न जो कामनाएं हैं, विभिन्न जो इच्छाएं हैं, विभिन्न जो डिजायर्स हैं, वो उनके द्वारा उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया जाता है। किसको किडनैप कर लेती हैं? उनके ज्ञान को किडनैप कर लेती हैं। तो ज्ञान सारा छू मंतर हो जाता है, सिर्फ कामनाएं, सिर्फ इच्छाएं दिखाई देती हैं। ऐसे लोग देवी देवता के पास जाकर पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि देवी देवता खुद भक्ति में लगे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो वो कहते हैं मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार चीजें मांगते रहते हैं, ये बद्ध जीव तो किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते, दे दो इनको जो देना है, चुप कराओ इनको। जैसे कई बार हम बच्चों के साथ नहीं करते, बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है, नहीं ये तुम्हारे लिए चीज ठीक नहीं है, पर इतना परेशान हो रहा है बच्चा, इतना रो रहा है कि हम कहते ठीक है ले लो। और आजकल तो मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिसके लिए बच्चे रोते हैं, लड़ते हैं, नीचे लेट जाते हैं, और माँ बाप को देना ही पड़ता है हार के, ले लो मोबाइल फोन ले लो, तुम खुश रहो, ये ले लो, आईपैड ले लो। तो इस तरह से देवी देवता हमें देते हैं।
हमें देते हैं ये चीजें, ये भौतिक इच्छाएं हमारी पूरी करते हैं। ले लो तुम, शांत रहो, हमारी भक्ति में विघ्न मत डालो। बद्ध जीव, एक तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें इतना महत्वपूर्ण ये जीवन मिला है जिसमें तुम भक्ति कर सकते हो, और फिर भी तुम चीजें मांगते रहते हो। तो यही चीजें भगवान बता रहे हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए हम देवी देवता के पास जाते हैं, उनके पालन करते हैं। जैसे कर्ण, कर्ण का यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि कर्ण जो थे ना, वो सूर्य देव के बहुत बड़े उपासक थे। तो जब 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 अर्जुन से कर्ण का युद्ध हुआ और जब अर्जुन ने कर्ण के सर को काटा, उस समय कर्ण के शरीर से एक तेज निकला, लाइट निकली। कर्ण के शरीर से एक ज्योति निकली, और वो ज्योति कहाँ गई? वो सूर्य में जाकर विलीन हो गई। क्या मतलब है इसका? क्योंकि कर्ण ने पूरे जन्म, अपनी पूरी आयु में सूर्य की उपासना की, तो अंत समय में वो सूर्य के पास चले गए। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें जाना कहाँ है, हमारा गंतव्य स्थान क्या है। हमें पितरों के लग में जाना है, ब्लैक मैजिक करना है, क्या करना है, पर हमें जाना है भगवान के पास। हमें भगवान के पास जाना है, और भगवान के पास जाएंगे तो बिल्कुल पुनर्जन्म नहीं होगा। देवी देवताओं के लोक में जाने से वापस यहाँ गिरेंगे, पुनर्जन्म होगा। ये हमें समझना है। तो एक गलत धारणा ये जो है कि अलग अलग रास्तों से जाएंगे, सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। श्री प्रभुपाद बहुत प्यार से समझाते हैं कि कैसे तुम ऐसे गलत धारणा रख सकते हो। जब आप कलकत्ता की ट्रेन में बैठोगे तो कलकत्ता ही जाओगे ना, कलकत्ता की ट्रेन तुम्हें दिल्ली तो नहीं ले जाएगी। जिस ट्रेन में बैठोगे, जो उसका गंतव्य स्थान होगा, वहीं जाओगे ना। अब जहां तुम्हारे मन में सोच लिया मैं तो अमेरिका जाऊं, और मैं बैठ जाता हूँ दिल्ली की ट्रेन में, तो अमेरिका तो जा नहीं सकती। दूसरी चीज, जहां की टिकट कटाई है वहां तो उतरना ही पड़ेगा ना। वहां जब वो आ जाता है स्टेशन, तो ये नहीं बोल सकते नहीं मुझे तो आगे जाना है। पर भाई साहब, आपकी टिकट तो यहीं तक है, आपकी टिकट तो सूरत तक है, तो आपको तो सूरत ही उतरना पड़ेगा। तो याद रखें कि जहां हमें जाना है, हमें उन्हीं की उपासना करनी है, उन्हीं का संग करना है, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं का मनन करना है, तभी हम उनके पास जा पाएंगे। और अब 26वां श्लोक, बहुत 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 फेमस श्लोक है भगवत गीता का, बहुत पॉपुलर श्लोक है, बहुत डेप्थ वाला श्लोक है, बहुत डीप में, बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं भगवान इस श्लोक से कि भगवान क्या चाहते हैं और क्या हमें करना चाहिए। श्लोक पढ़िए, 26वां श्लोक बहुत सुंदर है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल और तोय, क्या चाहिए मुझे मेरे भक्तों से? पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फल, फल और तोय, पानी। बस इतनी सी अपेक्षा है मुझे अपने भक्तों से। तदहम भक्त्योनुपत्तम श्रामी प्रयतात्मतः। क्या कह रहे हैं? यदि कोई प्रेम से मेरा भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रदान करता है, तो मैं उसे बहुत प्यार से स्वीकार लेता हूँ, स्वीकार लेता हूँ। पर यहाँ पर जो लास्ट जो शब्द है इस संस्कृत के श्लोक में, प्रयातात्मनः, उसमें भगवान कह रहे हैं शुद्ध चेतना वाले। तो ऐसे भक्त जो मुझे प्रेम से और शुद्ध चेतना से ये सब ऑफर करते हैं, मैं प्यार से उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये तो चलो बहुत पॉपुलर श्लोक है जैसे मैंने कहा आपको, और बहुत सुंदर है। बट इसमें ना एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, एक चीज जो बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, तात्पर्य का पहला पहला वाक्य अगर हम पढ़े, सिर्फ पहला वाक्य पढ़े, उसी में सारा गूढ़ रहस्य है। भगवान कह रहे हैं नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है। बुद्धिमान व्यक्ति, अंडरलाइन, भगवान यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वो कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। तो यहाँ पे पत्र, पुष्प, फल, तोय, ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्यारा है, पर इसी पे अटक नहीं जाना है। अरे भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, पानी पिला दो खुश हो जाते हैं। उन्होंने बोला है भगवत गीता में, जो मुझे प्यार से पानी भी पिलाएगा ना, मैं खुश हो जाऊंगा। तो बस क्या करना है,
रोज पानी पिला दो भगवान को, भगवान तो आत्मा राम है, उन्हें थोड़ी किसी चीज की जरूरत है, उन्हें थोड़ी हमारे इतने पकवानों की जरूरत है, 56 भोग की जरूरत है। उन्होंने कहा है भगवत गीता में, डीप श्लोक है, ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए मैं आपका ध्यान ले जा रही हूँ पहले पहले वाक्य की तरफ। भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, इंटेलिजेंट पर्सन के लिए। तो जो श्लोक है समझ लेना है हमें, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। उन्हें क्या करना है, किस तरह से उन्हें अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, ये भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये बुद्धि की जरूरत क्या है, आखिर बुद्धि क्यों चाहिए, क्यों हम सिंपल, एकदम सिंपल शांत स्वभाव से पत्र पुष्प फल तोय भगवान को अर्पित करते रहे, क्यों हम ऐसे साधारण नहीं रह सकते, बुद्धि की जरूरत क्या है भक्ति में, ये भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भक्ति है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल है, सिर्फ भगवान को चीजें अर्पण करनी है, अर्पण करनी है, अर्पण करनी है, भगवान के शरणागत होना है। पर डिफिकल्ट तब हो जाती है जब हम इस सिंपल वस्तु को समझ नहीं पाते, हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे मतों को सुनते हैं, अलग अलग फिलोसफीज को सुनते हैं, इंद्र तृप्ति में एकदम रत रहते हैं। हम सोचते हैं, एक दिन सोचेंगे, आज सोचेंगे हम जरूर, ठीक है यार अर्पण ही करना है ना भगवान को, पत्र पुष्प फल तो एक कौन सी बड़ी बात। बट अगले दिन हम अपनी इंद्र तृप्ति में इतने रत हो जाएंगे कि हम वो इतना सिंपल प्रोसेस करने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों जरूरत है, क्यों भगवान को फल पुष्प भी देने की जरूरत है, क्यों पानी भी देने की जरूरत है, क्यों भगवान ऐसा चाहते हैं, भगवान तो आत्मा राम है, क्यों चाह रहे हैं ये सब, भगवान संतुष्ट क्यों नहीं हो जाते, ऐसे ही बैठे बैठे संतुष्ट क्यों नहीं हो जाते, क्यों उनको ये सब चीजें देने की जरूरत है। कोई और तो कुछ और कह रहा था, कोई और तत्व तो कुछ और चीज बता रही है, भक्ति योग ये बता रहा है, क्या करना क्या चाहिए। कई लोग बोलते हैं सिर्फ भगवान का ध्यान करो, कई लोग बोलते हैं सिर्फ कृष्ण कथा सुनो, कई लोग बोलते हैं सिर्फ उनके बारे में पढ़ो। करना क्या चाहिए, सब अर्पण अर्पित करने की जरूरत है क्या, ये क्यों है जरूरत। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, तुम पुरुष हो तुम स्त्री हो, तुम बूढ़े हो तुम जवान हो, तुम अमीर हो तुम गरीब हो, मैं और कुछ भी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ तुम्हारी भावना देख रहा हूँ कि तुम मुझे कितने प्रेम भाव से कुछ भी जो भी अर्पण कर रहे हो, सिंपल से सिंपल चीज, कितने प्रेम भाव से तुम अर्पण कर रहे हो। तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं भी हो तो चलेगा, तुम्हें रूप स्वरूप का डिफरेंस पता है या नहीं पता है, तुम्हारे सारे अनर्थास चले गए, तुम्हें अब गुस्सा नहीं आता, तुम्हें लोभ नहीं होता, तुम्हें क्रोध नहीं होता, तुम बड़े ज्ञानी, तुम बड़े सिद्ध पुरुष हो गए हो, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, इन किसी भी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे संतुष्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य जो है, तुम्हारा भाव जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तुम कर पाओ या नहीं 100% वो कार्य, कोई बात, आई आई मेरा इतना हाई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तुमसे, तो मैं जानता हूँ तुम कलयुग के वासी हो, मेरा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तुमसे कि तुम परफेक्ट होगे, तुम शुद्ध होगे, तुम्हें भगवत गीता पूरी समझ में आ जाएगी एक ही बारी बताने से, तुम्हें श्रीमद् भागवतम समझ आ जाएगी, तुम्हें सुबह उठते ही मन करेगा कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप अपना फिनिश कर लूं, मैं पूरे दिन भगवान का ध्यान करूं, मैं कोई पार्टीज में ना जाऊं, मैं सिर्फ कीर्तन करूं, मैं मूवी से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करूं, मैं सिर्फ भगवान की कथा सुनो। मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तुमसे, इतना टेंशन मत लो, इतने दुखी मत हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जितना भी तुम संग करते हो तुम्हारा प्रयास शुद्ध हो, बस तुम्हारा लक्ष्य शुद्ध है तो तुम शुद्ध हो, मैं तुम्हें टोटलिटी में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझे स्थान की भी चिंता नहीं है, तुम कहाँ बैठे हो, तुम टॉयलेट में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, पार्टी में बैठे हो, गार्डन में बैठे हो, पिक्चर हॉल में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, ना तुम्हारे पात्रता की मुझे चिंता है, ना तुम्हारे स्थान की मुझे चिंता है। मुझे चिंता सिर्फ ये है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा भाव क्या है। ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि ने ये कहा था, जब ध्रुव महाराज 5 साल के छोटे से बच्चे थे, जब वो गए वन में भगवान को ढूंढने गए, तो नारद मुनि ने उनको क्या कहा कि किस तरह तुम भगवान का मनन करो, एक काम करो मिट्टी से ही भगवान की मूर्ति बना लो, रोज वहां पर उनको तुलसी और जल चढ़ाओ और फिर भगवान के लिए मेडिटेट करो, उनका मनन करो, उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो।
तो मिट्टी के विग्रह बनाकर भी ध्रुव महाराज ने भगवान को पा लिया। गर्भ में परीक्षित महाराज ने भगवान को पा लिया, वो तो अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आए थे, गर्भ के अंदर ही भगवान चले गए, गर्भ में चले गए परीक्षित महाराज को दर्शन देने और उन्हें उनके प्राण को बचाने। बचपन में प्रहलाद महाराज, छोटे से 5 साल के प्रहलाद महाराज ने भगवान के दर्शन कर लिए बचपन में। बुढ़ापे में ययाति महाराज ने भगवान के दर्शन किए। ययाति महाराज एक ऐसे थे, इनकी कथा कभी सुनेंगे, जिन्होंने, आप मानेंगे नहीं उन्होंने क्या किया। वो इतने भोग में लिप्त रहते थे, उन्होंने अपने जवान पुत्र पुरु से कहा कि तुम मेरा बुढ़ापा ले लो, मुझे अपनी जवानी ले लो, मुझे इतना भोग करने की मेरी इतनी वृत्ति है। और पुरु जो उनके पुत्र थे, उन्होंने यही किया, उन्होंने अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया और उन्हें अपना यौवन दे दिया। और फिर बहुत हजारों सालों तक भोग करने के बाद ययाति महाराज को समझ आता है कि भोग में कुछ नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ दुख रखा है। और फिर वो अपना बुढ़ापा वापस ले लेते हैं और अपने पुत्र का यौवन उन्हें वापस देते। तो बुढ़ापे में भी ययाति महाराज ने दर्शन किए भगवान के। नर्क में जनक महाराज एक बार नर्क गए थे, वहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए। और यमराज तो नर्क में रहते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। निचले लोकों में बलि महाराज जैसे असुरों ने भगवान के दर्शन किए। स्वर्ग में चित्रकेतु महाराज ने भगवान के दर्शन किए। असुर योनि भी भगवान के दर्शन करती है। प्रहलाद महाराज असुर योनि के थे। तो श्रील प्रभुपाद इस बहुत ही सुंदर तात्पर्य में, 3 पैराग्राफ्स का तात्पर्य, 3 अलग अलग फैक्ट्स को समझा रहे हैं। बहुत सुंदरता से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान कह रहे, ना मैं तुम्हारा पात्र देखता हूँ, ना मैं तुम्हारा स्थान देखता हूँ। तुम कहाँ हो? तुम कीचड़ में हो, तुम पशु योनि में हो, गजेंद्र हो, जटायु हो, हनुमान हो, तुम मेरे दर्शन कर सकते हो। राजा हो, मेरे दर्शन कर सकते हो। भिखारी हो, मेरे दर्शन कर सकते हो। योगी हो, मेरे दर्शन कर सकते हो। गर्भ में दर्शन कर सकते हो, मरने की अवस्था में दर्शन कर सकते हो, कैसे भी अवस्था में हो तो मेरे दर्शन कर सकते हो। तुम भक्ति योगी नाव में अगर बैठ जाते हो, मेरे दर्शन कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है पर तुम्हारी कि तुम बार बार उस नाव से उतर जाते हो, तुमसे बैठा नहीं जाता एक जगह पर सीधा एकदम दृढ़ होकर। तुम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हो, तुम उतर जाते हो उस नाव से, बार बार चिल्लाने लगते हो, गुस्सा करने लगते हो, मुझसे लड़ने लगते हो, उतर जाते हो ना, हम तुम में, हमारा कोई विश्वास नहीं है। भगवान इतनी बड़ी प्रॉब्लम दे दी हमें, इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतने एकादशी के व्रत रख रहे हैं, पर आप हमें याद ही नहीं करते। उतर जाओ भक्ति की इस नाव से। भगवान कह रहे हैं मत उतरो इस गाड़ी से, इस नाव से मत उतरो, मुझ पर विश्वास रखो। तो भक्ति को छोड़ो मत, भक्ति को पकड़ के रखो। कई बार क्या होता है, जैसे सूरज है, सूरज चमक रहा है आकाश में, बादल आ जाते हैं आगे, तो हम कहते हैं बादलों ने सूरज को ढक लिया। सूरज इतना विशाल है, आपको लगता है ये प्यारे प्यारे से फ्लफी कॉटन जैसे बादल सूरज को ढक पाएंगे? एक्चुअली ये जो बादल है हमारे नेत्रों को ढक लेते हैं, जिससे हमें सूरज नजर नहीं आता। सो इसी तरह से जब हमारा मन अशांत होता है ना, जब हम पर दुखों की वर्षा होती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा मन अशांत है, हम बहुत डिस्टर्ब है, हम बहुत परेशान है, छोड़ो भक्ति को। भक्ति बाद में करेंगे जब समय ठीक होगा, अभी तो हम इस सिचुएशन को संभालें, इतने जो दुख आ रहे हैं उनको संभालें। तो भगवान कह रहे हैं इस अशांत मन से भी तुम मेरी भक्ति कर सकते हो। इनफैक्ट भगवान कह रहे हैं ये जो अशांत मन मैं तुम्हें देता हूँ ना, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अशांत मन को लेके तो तुम और तीव्रता से मेरी तरफ बढ़ो, मुझे छोड़ो मत, मुझे भूलो मत, संशय मत करो, डाउट्स मत ला। संशय करना एक अनइंटेलिजेंट पर्सन का लक्षण है। यहाँ भगवान कह रहे हैं संशय मत करो, स्थिर रहो, निष्ठापूर्ण तरीके से मुझ में मेरी भक्ति करते रहो, ये है तुम्हारे इंटेलिजेंस की निशानी। इसीलिए जो इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो मेरी प्रेममयी सेवा करते हैं, और उनसे मैं हर टाइप की ऑफरिंग को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो मुझे नहीं छोड़ रहे, वो मेरा मनन चिंतन नहीं छोड़ रहे, चाहे कितने भी दुख आए उनके ऊपर। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज आप समझिएगा, क्योंकि ये हम सभी के लिए है, हम सब रोज इसको एक्सपीरियंस करते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर कि
संसार की किसी भी चीज पर भक्ति डिपेंडेंट नहीं है। अपनी भक्ति को इतना चीप मत बनाइए कि वो संसार की चीजों पर डिपेंडेंट हो। आज मैं बिजी थी, भगवान को याद नहीं कर पाई। आज मेरे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कितने सारे प्रॉब्लम्स थे तुम्हें पता नहीं है, लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल जाना था, ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, मैं भगवान को याद नहीं कर पाई। ऐसी चीजों पर अपनी भक्ति को डिपेंडेंट मत रखिए। जैसे कोई हम सभी आई थिंक मोस्टली जितने भी भक्त यहाँ पर हैं, हम सभी एक माँ या एक पिता हैं। हम कभी ये नहीं बोलते आज मेरे पूरा दिन बड़ा बिजी था, बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं अपने बच्चे को ही भूल गया। हम तो नहीं भूलते अपने बच्चे को, हमें तो अपना बच्चा हमेशा याद रहता है। कैसे? जितनी भी कठिनाइयां आए, हम अपने बच्चे को नहीं भूलते। उसी तरह से भगवान हमें कभी नहीं भूलते, और हमें किसी भी कठिनाई की सिचुएशन में भगवान को नहीं भूलना है। हमें उनको नहीं भूलना है। अशांत मन से भी हमें दृढ़ता से उनकी तरफ अपने मन को पुश करना है, उनकी तरफ, भगवान की तरफ पुश करना है, क्योंकि हमें एक मौका दे रहे हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। तो हमें बहुत बहुत इंटेलिजेंट रहना है, फोकस्ड रहना है। ऐसे 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 हिलना नहीं है। वो कहते हैं ना, ढच्चू पच्चू नहीं रहना है हमें, थाली का बैंगन कभी इधर कभी उधर, वो नहीं रहना है, इंटेलिजेंट बनना है। इसीलिए इस तात्पर्य में भगवान बुद्धिमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी सेवा, प्रेममयी सेवा इज इक्वल टू प्रयास। प्रेम टुवर्ड्स भगवान, भगवान के लिए प्रेम इज इक्वल टू प्रयास। तुम कोशिश करो, सिर्फ तुम्हारी कोशिश से ही मैं 100% खुश हो जाता हूँ। सिर्फ कोशिश करो, सिर्फ सोचो तो सही मेरी भक्ति करने का, सोचो तो सही मेरे बारे में। कर पाओ या नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, मैं उसी से खुश हो जाता हूँ, तुम्हारे प्रयास से ही मैं खुश हो जाता हूँ। कुछ सोचो मेरे बारे में। तुम्हारा मन नहीं लगेगा, मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तुम जब करने बैठोगे तुम्हारा मन 1000 दिशाओं में भागेगा, पर कोशिश तो करो, माला लेके बैठो तो सही। जब करने की एक एक एक्टिंग तो करो, धीरे धीरे एक्टिंग करते करते रोल में आ जाओगे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करो। तुम्हें टेस्ट नहीं है, मन नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा, ये मन नहीं है कि मैं नेटफ्लिक्स छोड़कर कृष्ण कथा सुनूं, कोशिश तो करो, प्रयास तो करो। एक बार ही सैक्रिफाइस करो तो सही मेरे लिए नेटफ्लिक्स का सीरीज, एक बार ही सैक्रिफाइस करो तो सही मेरे लिए। मेरी 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 चर्चा करो, कोई भी और चर्चा करने के अलावा मेरा मेरा भजन, मेरा कीर्तन सुनो, करो, कोई पिक्चर का सॉन्ग सुनने के अलावा। तो कोशिश तो करो। मैं तो उसी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। यहाँ पर इस तात्पर्य से भगवान कह रहे हैं, इसीलिए तुम मुझे अर्पण करने का सोचो तो सही, फिर सिर्फ अगर सिर्फ जल भी अर्पण करते मैं तो उससे भी खुश हो जाता हूँ। बस प्रेम से करो, कृष्ण भावना भावित बन के करो। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक और चीज बहुत प्यारी बताते हैं कि भक्ति में ना इतनी शक्ति है, इस आपके प्रयास में इतनी शक्ति है कि ना भगवान को ना ये एकदम एकदम फोर्स कर देता है एक्सेप्ट करने, फोर्स कर देता है, क्योंकि भगवान इतने आकर्षित हो जाते हैं ऐसे भक्त से जो कोशिश कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है। अगर हमारा भक्तों का संग नहीं भी हो पाता, पर अगर हम सोचते भी है ना, काश भक्तों का संग मिले, मुझे भक्तों का संग चाहिए, काश मैं रोज मंदिर जा सकूं, काश मैं रोज भगवान के दर्शन कर सकूं, सोच के तो देखो, भगवान इसे पॉसिबल बनाएंगे, क्योंकि वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे, वो उसको पॉसिबल करेंगे। तो सोचो तो सही, भगवान सिर्फ इतना कह रहे हैं। फिर अगले अगले पैराग्राफ में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही सुप्रीम एंजॉयर हूँ, मैं ही भोगता हूँ, इसीलिए जो भी मुझे मिलता है मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। आप जो भी मुझे देते हैं मैं उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे कोई बच्चा अगर आके कहे कि पापा पता है मैं फर्स्ट आया हूँ क्लास में, तो पापा फर्स्ट नहीं आए हैं, पापा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बच्चा फर्स्ट आया, उसको ढेरों आशीर्वाद मिलेंगे, उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, सब उसके लिए क्लैप करेंगे, उसको प्राइज मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। पर तो भी उसके पापा, उसके पिता कितने प्रसन्न हो जाते हैं, उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं जितना वो बच्चा हो। कहते हैं मैं तुमसे, मैं मुझे बहुत गर्व हो रहा है तुम पर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी तरह से भगवान हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से खुश हो जाते हैं। हमें देखकर, हमें खुश देखकर ही वो खुश हो जाते हैं, और भगवान को आनंदित देखकर हमें प्रसन्नता मिलती है, हम शुद्ध हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान हमारे प्रयासों से खुश है, तो भगवान
भगवान इतने इतने दयालु हैं। भगवान यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं पता है मैं तो इस बात से भी इतना प्रसन्न हूँ तुमसे कि तुम यहाँ पर आज तुम अपने बाकी के सारे कार्य छोड़कर 1 घंटा मेरे कथा सुन रहे हो। मैं इसी बात से तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे पास 10 और ऑप्शंस थी, पर तुमने उन 10 ऑप्शन में से 9 ऑप्शंस को रिजेक्ट किया और तुमने मेरा ऑप्शन चूज किया। मैं इससे ही बहुत खुश हूँ, है कि नहीं? कितना कितना प्यार उमड़ रहा है भगवान के हृदय में हमारे लिए। कह रहे मैं तो इसी से खुश हूँ। 1 घंटा तुम बैठे अपने फोन के सामने और तुमने ये कर्ण दिए मेरे बारे में सुनने के लिए, बस इसी से मैं खुश हूँ। और हम भक्त खुश हैं, जैसे हम भगवान के मुख पे एक सुंदर सी मुस्कान देखते हैं, बस हमारा हृदय भी तृप्त हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। भगवान हमसे प्रसन्न है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। दैट इज इट। सो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही चीज है जो आपको करनी है, एक ही चीज है जो आपको करनी है। मुझे प्रसन्न करना है, मेरे साथ रहना है, मुझ में आनंदित रहना है। और उसके लिए हमने शुरू की थी अपनी क्लास उसी उसी एक सेंटेंस से, उसके लिए हमें भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना है। हर किसी को बोल, हमें ना लोगों को ये नहीं बोलना, हमें किसी को ये नहीं बोलना है कि देखो यार, देखो मैंने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, तुम भी छोड़ो। देखो मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, तुम भी छोड़ो। देखो ये चाय कॉफी मत पिया करो, हाँ अच्छी बात नहीं है, भगवान को अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं बोलना है ऐसा। हमें सिर्फ बोलना है यार तू ना सिर्फ भगवान की कथा सुन, ये कीर्तन सुन, मैं तेरे को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रही हूँ, भगवान का ये सुंदर कीर्तन सुन। अच्छा एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो फॉरवर्ड कर रही हूँ भगवान के बारे में, वो सुन। बस इतना काम है हमारा। चल मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल रही हूँ, चल मेरे साथ बोलेगा हरे कृष्ण महामंत्र, बोल मेरे साथ बोल। मैं हरे कृष्णा बोल रही हूँ, आप जवाब में हरे कृष्णा बोलो। आप जवाब में हेलो हाय गुड मॉर्निंग मत बोलो, हाय मत बोलो, आप हरे कृष्णा बोलो। बस यही करना है हमें। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़े प्रयास नहीं करवाने किसी से, अपने आप भगवान उन्हें ये शुद्धता देंगे। भगवान कहते हैं क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम इंटेलिजेंट हो, क्या तुम बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझसे प्रेम मई सेवा में मेरी तरफ आने का प्रयास करोगे? नहीं हो तैयार, हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतनी इतना इतना सिर्फ इतना इतना प्रे करो, ऐसी प्रार्थना करो कि भगवान आप मेरे हृदय में आइए और मुझे शक्ति दीजिए। मुझे ना, अब भगवान की बात सुनिए, कितने अटेंशन सीकिंग है तो सही अटेंशन सीकिंग है। सारे इंपॉर्टेंस भगवान श्री कृष्ण खुद ही चाहते हैं। क्या बोलते हैं? मुझे एक ही काम करने दो, मुझे अपने जीवन में घुस के अपने जीवन में इंटरफेयर करने का हक दे दो, बस मैं यही चाहता हूँ। घुसने दो मुझे अपने जीवन में, अपने कानों के थ्रू मुझे घुस घुस जाने दो। फिर मैं धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में आ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे हर कार्य में इंटरफेयर करने लग जाऊंगा। तुम्हें मन ही नहीं करेगा कुछ और करने का, तुम्हें मन ही करेगा सिर्फ मेरे पास आने का। बस इतना करने दो मुझे, बस तुम्हें कुछ ज्यादा करना नहीं है। सो श्री कृष्ण बॉस तो है, एकदम बॉस वाला बिहेवियर तो है, पर तानाशाही वाले बॉस नहीं है। थोड़े ना शाई, जेंटल, प्यार करने वाले बॉस हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। अगर आप पीछे हट जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है मैं पीछे हट जाता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि हाँ 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 मैं कोशिश करता हूँ, ठीक लग रहा है, कोशिश करता हूँ, थोड़ा सुनता हूँ आपके बारे में, तो धीरे धीरे भगवान धीरे धीरे कदमों से हमारे हृदय में घुस जाएंगे। तो हमारी फ्री विल की उनको बहुत चिंता है, हमारी इंडिपेंडेंस की बहुत चिंता है, कुछ भी चीज हमारे ऊपर फोर्स नहीं करती। और आप देखिए ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके आप देखिए। आप उनके पास जाने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए लाइफ में क्या मैजिक होता है। वो मैजिक आप समझ ही नहीं पाएंगे, ना किसी को समझा पाएंगे, क्योंकि अपने आप मैजिक आपके आसपास आसपास होने लगेगा। भगवान अलग अलग तरीकों से अपने आप को रिवील करने लगेंगे, दिखने लगेंगे आपको अपने हर एक्शन में, अपने हर कर्म में, अपनी हर सिचुएशन में भगवान अपने आप को प्रस्तुत करने लगेंगे। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं, एंड में भगवान यहाँ पे मायावाद का खंडन कर रहे हैं। जो तीसरा पैराग्राफ है इस श्लोक का, वहां पे मायावाद का खंडन कर रहे हैं, बोल रहे हैं मायावादी कहते हैं सब निराकार है। अगर सब निराकार है तो निराकार चीज कोई भी चीज को एक्सेप्ट कैसे करेगी, ग्रहण कैसे करेगी? पर मैं तो ग्रहण करता हूँ, आप जो भी मुझे देते हैं मैं वो ग्रहण करता हूँ। तो मायावाद का खंडन करते हैं। और यहाँ एक और चीज बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के ऊपर हम पूरे 1 घंटे तक चर्चा कर सकते हैं। इस श्लोक में एक और चीज बता रहे हैं कि जो भी तुम मुझे अर्पण करते हो ना,
मुझे भोग लगाते हो, मुझे मुझे कोई भी चीज अर्पण करते हो ना, तो साफ दिल से शुद्ध दिल से करो, प्यार से करो, प्यार से करो। गुस्से से, इरिटेशन से करना पड़ रहा है इसलिए मत करो, एकदम प्यार से करो। जब मेरे लिए कुछ भी भोग बना रहे हो किचन में, इसीलिए इसीलिए पता है बोला जाता है कि हमारा घर का जो किचन है ना, उसका नाम दिया जाता है राधा रानी का किचन। तो राधा रानी का किचन है, क्योंकि जब हम कृष्ण के लिए कोई भी भोग बना रहे हैं ना, राधा रानी स्वयं आके वहां बना रही है, अगर हमारा भाव सही है। कृष्ण उस भोग को एक्सेप्ट, ग्रहण तभी करेंगे, उसको ऑनर तभी करेंगे जब हम प्रेममयी भाव से उसे बनाएं। इसीलिए हमने हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी, कीर्तन सुनते सुनते हम भोग बनाएं, कथा सुनते सुनते हम भोग बनाएं, भगवान का ध्यान करें कि उनके लिए हम बना रहे हैं, प्रेम से बनाएं कि उन्हें ये पसंद आएगा, यानी उन मिर्ची ज्यादा ना डालें, ज्यादा स्पाइसी ना बनाए, ज्यादा खट्टा ना बनाए, भगवान इसे पसंद करेंगे या नहीं। बहुत ज्यादा गर्म ना हो, एकदम ठंडा ना हो, अच्छा टेम्परेचर होना जिससे भगवान को आनंद आए। तो ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान बहुत सारी चीजें इस श्लोक में कह रहे हैं, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यही कह रहे हैं कि मुझे प्रसन्न करो, मेरे पास आओ, मेरे बारे में सोचो, हर चीज मुझे अर्पण करो और इंटेलिजेंट बनो, फोकस सही जगह पे रखो। अलग अलग मतों को सुनकर इधर उधर भटको मत, कंफ्यूज मत। दैट इज व्हाट भगवान कह रहे हैं। और कह रहे हैं ये सब करने के लिए ना, तुम्हें तुम्हें अंदर अंदर तुम्हारे बहुत सारी चर्निंग होगी, बहुत सारा मनन होगा अंदर हृदय में। जब मैं एक बार हृदय में आ जाऊंगा ना, तो बहुत सारा मनन चिंतन होगा। जैसे जैसे कोई कोई कमरा हो ना, जो 4-5 दिन से खुला ना हो, महीनों से खुला ना हो, अंदर कैसे मिट्टी जाले सब लग जाते हैं। जब आप उस कमरे को साफ करने जाते हैं झाड़ू लेके, तो क्या करते हैं, दुपट्टा वगैरह बांध लेते हैं, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी होती है। फिर ना आप उसको साफ करने लगते हैं, तो पहले जब उसको साफ करने लगते हैं ना, तो बहुत ज्यादा धूल धूल ही धूल होती है कमरे में, क्योंकि आप साफ कर रहे हैं तो वो धूल उड़ रही है। अभी तक तो सारी धूल सेटल हो गई थी, आप साफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो धूल उड़ रही है। अब कहते हैं अरे ये साफ हो रहा है या ज्यादा गंदा हो रहा है। इस तरह से हमारे हृदय का भी यही हाल है। जैसे ही भगवान इसे साफ करने जाते हैं ना, तो अलग तरीके का मंथन होता है इसमें। बहुत सारी भावनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं सब उमड़ती हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें संशय आत्मा नहीं बनना है, हमें डाउट्स नहीं लाने हैं, हमें अपनी बुद्धि यूज करनी है, फोकस्ड रहना है। अशांत मन है, बहुत ज्यादा अनर्था सब उमड़ के आ रहे हैं, तब भी हमें ध्यान रखना है कि नहीं, हमें फोकस रखना है। भगवान कंट्रोल में है, ज्यादा चिल्लाओ मत, सहन करो, टॉलरेट करो और भगवान के साथ रहो। पता है, एक एक चीज, एक छोटी सी लीला के साथ यहाँ पर एंड करूंगी। गुरु नानक जी गुरु नानक जी जब भगवान के नाम का प्रसार करने पाकिस्तान गए, गुरु नानक जी, तो वहां पर उन्हें किसी ने रोटी दी, उन्हें भोजन करने के लिए उन्हें रोटी दी। तो गुरु नानक जी ने कहा नहीं, ये भगवान को भोग नहीं लगाई हुई रोटी है, तो ये मैं नहीं खा सकता। मैं अपने साथ लाया हूँ भगवान को भोग लगाई हुई वस्तुएं, मैं अपने साथ लाया हूँ भगवान का भोग, मैं वही प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो आप मानेंगे, शास्त्रों में वर्णन है, गुरु नानक जी ने अपनी रोटी निकाली अपने बैग में से, और जो रोटी उनको दी गई थी वो ली। दोनों रोटियों को बहुत इस तरीके से प्रेस किया, दबाया, तो उनकी उनकी रोटी में से दूध निकला। और जो रोटी, जिस रोटी का भोग नहीं लगाया था, उस रोटी में से रक्त निकला, खून निकला। ये गुरु नानक जी की लीला है, गुरु नानक जी की कथा है। इससे हमारे हमारे आचार्य हमें बताते हैं, इससे हमें समझाते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु का भोग कर रहे हैं, जो हमने भगवान को अर्पण नहीं किए हैं, उन्हें भोग नहीं धरा है, उन्हें थैंक यू नहीं कहा है, उन्हें ग्रैटिट्यूड हमने व्यक्त नहीं किया है, तो इस तरह से हम खून खून का हम एक्चुअली बहुत ही अशुद्ध तत्व को हम ग्रहण कर रहे हैं। बहुत डीप श्लोक है, जैसे मैंने कहा, बहुत अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग मीनिंग है इस श्लोक के। हमें समझना ये है कि सब चीजें जब भगवान की हैं, तो हम उनको अर्पण किए बिना कैसे उसे ग्रहण कर सकते हैं। हमें थीफ नहीं बनना है, चोर नहीं बनना है, हम तो भगवान के सेवक हैं, सेवक ही रहना है, उन्हें अर्पण करके हर चीज लेनी है, शुद्धता से लेनी है, ताकि हम भगवान के पास जा सके, भगवान के शरणागत हो सके। हरे कृष्णा।
थैंक यू वेरी मच। किसी की कोई प्रश्न हो? जी 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 मैम। यस मैम ये लास्ट लास्ट हमने कौन सा नंबर का श्लोक पढ़ा? नंबर वाला करा हमने। 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम। नहीं, उसके बाद हमने आगे 27 भी किया ना? नहीं 27 नहीं किया, 26 ही पढ़ा। 26 ही किया हमने। हाँ जी। ओके 20 इट काइंड ऑफ ओवरलैप्स। हाँ, मुझे लगा kind of, शायद yes, वो। yes. हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। ओके जी। मैं I was a little confused as looking around. ठीक है। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। सो कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी सिंपल चीज भगवान ने बताई है। मैंने तुम्हारे से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ प्रयास करो। प्रयास तो हम कर ही सकते हैं ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और भगवान के बारे में इतना जब हम सुनते हैं तो कोशिश तो कर ही सकते हैं, बस कोशिश करनी है। बाकी तो हम हर चीज के लिए कोशिश कर लेते हैं। कोई जॉब चाहिए होती है, कितनी कोशिश करते हैं। जॉब में सक्सेस चाहिए होती है, कितनी कोशिश करते हैं। कोई नई चीज खरीदनी होती है, कितनी कोशिश करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, कितना ढूंढते हैं। घर से जाते हैं, धूप में शॉपिंग करने जाते हैं, भूखे प्यासे जाते हैं शॉपिंग करने। हर चीज का प्रयास करते हैं, तो क्यों भगवान को पाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? सिर्फ प्रयास करना है, सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी भगवान संभाल लेंगे। और टॉलरेट करना है। भगवान बार बार याद दिलाते हैं, टॉलरेट करो। माया के जंगल में इस एडवेंचर स्प्री पे जो हम जा रहे हैं, चिल्लाओ मत, ध्यान से चुपचाप रहो, मुझ पे भरोसा रखो। दैट इज इट। अशांत मन भी जब है, बहुत ऐसे कई बारी हमारे जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भगवान का ध्यान करो, जस्ट होल्ड इट, टॉलरेट। भगवान है, वो निकालेंगे हमें, इसको निकालेंगे। हमें खुद नहीं उतर जाना है इस बोट से, इस वाहन से हमें खुद नहीं उतरना है। फिर तो हम बिल्कुल ही बह जाएंगे भवसागर में। लगे रहो, डटे रहो, भगवान को प्रार्थना करते रहो, बस दैट्स इट। हरे कृष्ण मैम। हाँ जी मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि बहुत बार शिव जी और अगेन विष्णु भगवान, मतलब नाम कृष्ण का भी नहीं आता। कृष्ण को लोग वैसा सोचते हैं कि उनसे बड़े मतलब विष्णु भगवान है। तो वहां पर वापस वही हो जाता है कि उन लोगों का ये कहना रहता है कि जैसे उनका तो जन्म हुआ, फिर भी चाहे कृष्ण को चाहे राम को, बट ये जो भगवान है शिव जी भगवान, उनका तो कोई जन्म भी नहीं है और उनकी मृत्यु भी नहीं है, जबकि इन लोगों का तो वो भी है। तो वही बड़े हैं मतलब। तो वहां पर मीन्स हम समझा नहीं सकते हैं, पर कहीं कहीं क्या करना चाहिए थोड़ा उनको कहने के लिए कि हाँ जी हाँ जी। तो ना हमको है ना बहुत ज्यादा ना किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है किसी को समझाने के लिए, ठीक है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जैसे हमें आज बहुत सी चीजें समझ आ रही हैं, भगवान की कृपा है हम पर, तो हमें बस प्रे करना है उन पर भी भगवान की कृपा हो और उनको चीजें समझ में आए। हाँ, पर हमें जितना पता है हम वो ज्ञान उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हम वो ज्ञान उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि वेदों में अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग तरह के लोगों के लिए, राइट। सो कर्म कांडी लोगों के लिए कर्म कांड का हिस्सा है। हाँ, भगवत गीता जो है वो भक्ति योगियों के लिए है। तो हम बता सकते हैं कि देखो, ये जो ट्रिनिटी जिसकी बात की जाती है, तीन जो देवताओं की बात की जाती है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, राइट। तो विष्णु ब्रह्मा महेश है, पर इनका भी जो सोर्स है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। अवतारी तो एक ही है, श्री कृष्ण। और इस पे कई श्लोक हैं, हम नोट करके उन्हें बता सकते हैं। कई पुराणों में ऐसे श्लोक है, ब्रह्म संहिता में श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में श्लोक है। वो श्लोकों का नंबर लिख के हम उन्हें समझा सकते हैं कि देखो श्लोक में क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और उनसे उन्हीं का एक अंश अवतार है शिव जी। श्रीमद् भागवतम में भी यही कहा जा रहा है। पर तो भी अगर इसके बाद भी कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, हमें बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में पड़ना नहीं है। हमें उतना समझा के बस उनके लिए प्रे करना है कि जल्दी से जल्दी उन्हें ये ज्ञान मिले। दैट इज इट। हम इतना ही कर सकते हैं मैम। हम समझा सकते हैं, हम श्लोक बता सकते हैं, श्लोकों का ट्रांसलेशन बता सकते हैं। दैट इज इट, दैट इज इट। उसके बाद हम बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते किसी को समझने के लिए। उनको धीरे धीरे जब उनकी वो अवस्था आएगी उन्हें समझ में आएगा। थैंक यू। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी बहुत खूबसूरत था आज का, हाँ, बहुत अच्छे से आपने कितने सारे एग्जाम्पल ययाति का कितने टाइम पहले सुना था महाराज की किसी कथा में मैंने, और आपने एकदम फिर से उसको रिफ्रेश कर दिया। अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। ओके हरे कृष्णा, थैंक यू। जरूर इन श्लोकों को पढ़िएगा, बहुत छोटे छोटे तात्पर्य है, सुंदर श्लोक है, बहुत सरल तरीके से श्री प्रभुपाद ने समझाया है और इससे हमारे जीवन को भी बहुत सरलता मिलती है। एक एक छोटी सी चीज बताती हूँ। आज ही मैं हमारे स्कूल में जो मेरी बॉस है, मेरी डायरेक्टर है, मैं उनको बता रही थी कुछ कि किसी ने, न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने मेरे से मेरी डेट ऑफ बर्थ मांगी थी और मुझे बोला कि मैं आपका एनालिसिस करके बताता हूँ कि आप किस टाइप के हैं। तो उन्होंने उसमें 4-5 चीजें बताई। तो मैं मैम को बता रही थी कि मैम देखो मेरे बारे में ये सब बोला है। तो मैम ने बोला तेरी सारी अच्छी चीजें ही बोली हैं, इतनी स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ तू बताती जा रही है, कोई वीकनेस नहीं है तेरे अंदर? तो मैंने बोला हाँ हाँ। उन्होंने बताई है वीकनेस। उन्होंने वीकनेस बताई थी मेरी नेचर की रेबेलियस, मतलब बिल्कुल हर बात में ना एकदम एकदम आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाना। तो मैम ने मुझे बोला हाँ तू रेबेलियस थी तो सही पहले कुछ साल पहले, अब नहीं है, वैसे मैंने बहुत टाइम से तेरे को रेबेलियन करते हुए देखा नहीं है। तो मैं बहुत बहुत अच्छा मान रही थी इस बात को, क्योंकि अपने बॉस से ये सुनना कि अब तेरा रेबेलियन कम हो गया है, तो आई थिंक श्रेय सारा भगवत गीता को ही जाता है, भगवत गीता को ही जाता है, जो सिखा रहा है हमें हर रोज टॉलरेट करो। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के नीचे आ गए, हम दब गए। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं मुझे, क्यों टॉलरेट करते रहे, हमें भी तो बोलना चाहिए। हाँ हमें बोलना चाहिए, हमें सच का साथ देना है, बट हमें ये भी समझना है कि हमारे से ऊपर भगवान श्री कृष्ण कंट्रोलर है, उनका प्लान चल रहा है, हमारा प्लान नहीं चलने वाला है। हम कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, अस्त्र शस्त्र निकाल ले, हमारा प्लान हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो टॉलरेट करना सीखना है और भगवान से बस प्रार्थना करते रहना है कि बस उनकी सेवा में हम लगे रहें। ओके इसका दूसरा नाम इसका दूसरा नाम शरणागति, राइट? यस 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 शरणागति, राइट? जी शरणागति। Not tolerance, but शरणागति. I think so. यस शरणागति एंड फेथ, यस फेथ कि Yes, yeah. जो हो रहा है उसका रीजन है, कुछ रीजन है। यस ऑफ कोर्स टॉलरेंस डजंट मीन कि हम अत्याचार को भी सहें, हम दबते रहें, बट बिलीव करें कि जो हो रहा है उस पे फेथ रखें, भगवान पे फेथ रखें, दैट इज इट। जी Right. Thank you. ओके Hare हरे Krishna. कृष्णा, मिलेंगे फिर हरे अगले कृष्णा। हफ्ते। Hare आप Krishna Mataji, thank you very much. थैंक यू हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।